ये बहुजन समता पार्टी की प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है। भूदेव अपार्टमेंट, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी का यह चैम्बर है, बैंक कॉलोनी, सिगरा, वाराणसी में। बहुजन समता पार्टी की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य आज का है, जो हमारी गतिविधि है पार्टी की, और जो कार्यक्रम है या जो उद्देश्य हैं हमारे पार्टी के, उससे आपके माध्यम से जनमानस को अवगत कराना हमारा लक्ष्य है, जिसमें हमें राजेश आजाद पार्टी अध्यक्ष हैं हम, और क्या अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव। बहुजन समता पार्टी का यहाँ पे गोष्ठी हो रही है और तमाम बातें अध्यक्ष जी ने बताया, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का देखा हुआ हर सपना हम पूरा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और वंचित पिछड़े लोगों का अधिकार, संविधान अधिकार दिलाना ही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। यही हम चाहते हैं कि गरीबों और महिलाओं का उनका संवैधानिक अधिकार दिलाया जा सके। मैम, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आती हैं, आप एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है आज़ादी के इतने साल बाद भी आपको इन लोगों के प्रति संघर्ष करना पड़ रहा है, और आज तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहेब आम्बेडकर को ही आदर्श मान के चल रही हैं, फिर भी आज ये कंडीशन क्यों है कि दलित, किसान, शोषित सब हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इसीलिए हम चाहते हैं कि बने और पूरे अधिकार के साथ समता पार्टी अधिकार के साथ बने, कि जिससे इन समस्याओं को, जो वर्ड्स आपने कहे, उन वर्ड्स को हमें दोबारा न दोहराना पड़े। इसी वजह से हम इस पार्टी को बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं इस चुनाव में। जी, जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी आती है, तो क्या लगता है आपको वर्तमान की राजनीति में जो भागीदारी है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत हद तक तो हम नहीं कह सकते कि बहुत हद तक हम ये कहें कि महिलाओं की जो साझेदारी है उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टता हासिल हुई है हम लोगों को, मगर ये जरूर कहेंगे कि आने वाले समय पे ये जरूर हासिल होगी। अध्यक्ष जी, लगातार विगत 3 से 4 दशकों से मैं आपको समाज सेवा और तमाम क्रांतिकारी संघर्षों में देखते रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी गठन का उद्देश्य और आज का जो मीटिंग हो रहा है इसके बारे में क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालें सर, अपना परिचय देते हुए। जी, बंदे को राजेश आजाद कहते जी, हैं, शॉर्ट में। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समता पार्टी। आप मीडिया बंधु का स्वागत करते हैं, और आज के प्रेस वार्ता के मूल तत्व पर हम आते हैं। हमें यह कहने का अवसर मिला आपके सम्मुख कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समतामूलक समाज की स्थापना का सपना था, जो तमाम बरस बीत जाने के बावजूद आज तक पूरा नहीं हो सका। बहुजन समता पार्टी यानी बीएसपी की जो स्थापना हुई है, उसका मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब के इस अधूरे सपने को पूरा करें। इसके लिए हर हाल में हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी कटिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं। अपने संगठन का लगातार हम विस्तार कर रहे हैं और व्यापक स्तर पर इसको ले जाने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में हमने दिल्ली प्रदेश का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सेवारत अधिवक्ता ओंकार नाथ श्रीवास्तव एडवोकेट जी को, और साथ ही अयोध्या जिला अध्यक्ष बनाया है रमेश चंद्र जी को, और बस्ती जिला अध्यक्ष बनाया है हम लोगों ने दिनेश श्रीवास्तव जी को। और प्रेस वार्ता में हमें यह कहना है कि जिस तरीके से सभी को पता है कि हम लोग, डॉक्टर रश्मि जी, हमारे चिन्मय आनंद जी बैठे हुए हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, गोपाल भाई हैं, हम सारे लोग मिलजुल करके वर्षों से अलग पूर्वांचल राज्य गठन के लिए आंदोलन चलाते आ रहे हैं और अनवरत चला रहे हैं। तो पूर्वांचल राज्य गठित हो, इसके साथ ही सनातन धर्म, सनातन बोर्ड का गठन भी हम कराना चाहते हैं। हाल ही में महाकुंभ में हमारे पूज्य साधु संतों ने जो प्रस्ताव लाने का काम किया है, सनातन बोर्ड बनाने की बात रखी है सूबे और केंद्र सरकार के समक्ष, हम उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, और माननीय योगी जी से और मोदी जी से यह निवेदन करते हैं विनम्रता और सादर पूर्वक कि वो पूर्वांचल राज्य का गठन कराएं और साथ ही सनातन बोर्ड का भी गठन कराएं, जिससे
जो हमारी सर्वधर्म सौहार्द की अवधारणा है और सांस्कृतिक विरासत है, उसका संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित हो सके, इसलिए सनातन बोर्ड का गठन कराया जाना भी उतना ही जरूरी है जितना 9 करोड़ पूर्वांचल के उपेक्षित लोगों के लिए पूर्वांचल राज्य का गठन कराना। जी नेताजी, अगर बात की जाए 2027 चुनाव में क्या हम लोग बहुजन समता पार्टी को सक्रिय रूप से देख सकते हैं अपने प्रत्याशियों के साथ में मैदान में? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं और उनकी तैयारी चल रही है। आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में पूर्वांचल के सभी विधानसभा सीटों पर हम लोग अच्छे से अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और हर जगह यह दावा भी करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बन करके सामने खड़ी दिखाई देगी बहुजन समता पार्टी। सर, विकल्प की बात की जाए तो इस समय नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी दलितों के नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। कैसे लगते हैं व्यक्तिगत आपसे, चूंकि मायावती की बुराई आप कर चुके हैं, चंद्रशेखर के बारे में आपको क्या लगता देखिए, है? माफ कीजिए बंधु, मैं बुराई नहीं कर रहा नहीं, हूँ। मायावती के बारे में आपने कहा कि उनसे आप संतुष्ट नहीं है या उनके क्रियाकलाप उनके नीतियों से संतुष्ट नहीं है। जी सर। जी। तो चंद्रशेखर के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हम व्यक्तिगत किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जी, हम क्रियाकलाप को बसपा पार्टी को लेकर के आपने कहा कि जी अब सबकी अपनी अलग तौर तरीके हैं और किसका क्या लक्ष्य है वास्तविक तौर पे मैं नहीं जानता। ये स्वयं उन्हीं लोगों को पता है। हमें अपना लक्ष्य पता है, हमें अपने पदाधिकारियों की मेहनत का अंदाजा है और हम लोग जो समर्पण भाव, निष्ठा भाव के साथ समाज में काम कर रहे हैं, इस बल पे हम यह कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को अगर कोई राजनीतिक पार्टी पूरा करने का दम रखेगी निकट भविष्य में, तो वह सिर्फ और सिर्फ बहुजन समता पार्टी है, बीएसपी है।